रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने एक नई योजना लागू की थी, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। केंद्र सरकार ने इस योजना को 55 करोड़ लोगों के लिए लागू किया था और अब तक देश में 35 करोड़ 15 लाख लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। हो सकता है आपने भी बनवाया हो। ये एक ऐसा कार्ड है जिसे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दिखाकर हर परिवार 5 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके गांव या आपके मोहल्ले में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए और उस कैंप में जांच कराने के बाद आपको यह बताया जाए कि आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी है और इसका इलाज आप अपने आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में करा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे कि अगर इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर मुफ्त में जांच करके आपको बीमारी के बारे में बता रहे हैं तो उसका इलाज भी मुफ्त में ही हो रहा होगा, इसमें कोई धांधली नहीं है, ये सब कुछ आपके हित के लिए है। और अगर हम आपसे कहें कि ये जांच और उस जांच में पाई गई बीमारी फर्जी हो सकती है और अब कुछ अस्पताल आपको आयुष्मान कार्ड के जरिए झूठी बीमारियां बताकर उनका नकली ऑपरेशन कर रहे हैं, तो शायद आप चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों की नजर आपके इस आयुष्मान कार्ड पर है। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसके खिलाफ आज हम पूरे देश को जागरूक करना चाहते हैं और इसीलिए आपसे कहा कि यह खबर आज आपके पूरे परिवार के लिए है, आपके दोस्तों के लिए भी है। अब देखिए ये फ्रॉड है कैसा। ये खबर गुजरात के मेहसाणा जिले से आई है, जहां 10 नवंबर को एक गांव में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। यह कैंप अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने लगाया था और इस अस्पताल का नाम है ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीरें इस समय आपके साथ साथ स्क्रीन पर चल रही हैं। यह ख्याति हॉस्पिटल है। 10 नवंबर को इस अस्पताल की एक टीम अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर मेहसाणा जिले के एक गांव पहुंची और इस गांव में उस दिन कई लोगों के फ्री मेडिकल टेस्ट हुए। दोपहर 1 बजे जब इस कैंप को बंद किया गया, तब स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बताया कि इस गांव के 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें हृदय रोग से जुड़ी गंभीर समस्या हो सकती है और उन्हें चलते फिरते या खेतों में काम करते हुए कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे आजकल देश भर में बहुत सारे लोगों को आ रहा है। आपने वीडियोस देखे होंगे। ये बात सुनकर इस गांव के ये 20 लोग डर गए जब उन्हें कहा गया कि उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और उन्होंने सोचा कि अगर इतना बड़ा अस्पताल मुफ्त में मेडिकल जांच करके बीमारी के बारे में बता रहा है तो इन बीमारियों का आयुष्मान कार्ड से ही मुफ्त में इलाज हो जाएगा और इसमें कोई धांधली भी शायद नहीं होगी। 20 में से 19 लोग विश्वास करके अस्पताल द्वारा भेजी गई एक बस में बैठकर मेहसाणा से 50 किलोमीटर दूर इस अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचने के बाद इन लोगों की मुलाकात डॉक्टरों से हुई, जिन्होंने बताया कि इन सभी लोगों की पहले एंजियोग्राफी होगी और एंजियोग्राफी से ही पता चलेगा कि इन लोगों के हार्ट में यानी दिल में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, हृदय में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें हृदय से जुड़ी कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने इन लोगों से उनका आयुष्मान कार्ड लेकर उनकी एंजियोग्राफी कर दी। एंजियोग्राफी होने के बाद ज्यादातर लोगों को यही कहा गया कि उनके हृदय में ब्लॉकेज है और अगर उन्होंने एंजियोप्लास्टी नाम की सर्जरी नहीं कराई तो बहुत जल्द उनकी मौत हो जाएगी और उनके पास बहुत कम समय है। ऐसा कहा गया कि 10 से ज्यादा लोग इस सर्जरी कराने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इनमें से 7 लोगों का ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज का अप्रूवल आया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सिर्फ अस्पताल आने के 6 घंटे के अंदर ही इन 7 लोगों की सर्जरी कर दी और इसके बाद इन 7 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब जांच की तो पता चला कि जिन लोगों के हार्ट की सर्जरी हुई उन्हें असल में इस सर्जरी की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, उनका हृदय बिल्कुल ठीक था। इनमें भी जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें 52 साल के महेश बारोट हर दिन 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और उन्हें हार्ट की कोई समस्या नहीं थी। इसी तरह 70 साल के नागर सनेमा को भी हार्ट की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड का पैसा निकालकर इन दोनों की सर्जरी कर दी और इसके बाद इन दोनों की ही मृत्यु हो गई।
हैरानी की बात यह है कि जब आयुष्मान कार्ड से किसी व्यक्ति का अस्पताल में इलाज होता है तो उस इलाज के खर्चे का अप्रूवल अस्पताल को पहले लेना होता है। इसमें लाभार्थी के हस्ताक्षर का मिलान किया जाता है, उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स की समीक्षा होती है और डॉक्टर को सर्जरी के लिए अप्रूवल मिलने में कम से कम 24 घंटे और अधिकतम 36 घंटे तो लगते ही हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा चमत्कार हुआ कि इस अस्पताल ने ये सारे काम, सारे अप्रूवल सिर्फ 6 घंटे में ही कर लिए। 6 घंटे में 19 लोगों की एंजियोग्राफी हो गई, जबकि एक व्यक्ति की एंजियोग्राफी में 20 से 25 मिनट कम से कम लगते हैं। 6 घंटे में ही इनमें से 7 लोगों के हार्ट की सर्जरी हो गई, जिसमें से एक सर्जरी में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, ज्यादा भी हो सकता है। और 6 घंटे में ही इन सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का अप्रूवल भी आ गया, जिससे पता चलता है कि इस मामले में न सिर्फ अस्पताल के लोग और डॉक्टरों ने धोखाधड़ी की, बल्कि जो सरकारी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए अप्रूवल देते हैं वो भी शायद इनसे मिले हुए थे और उनका कमीशन भी पहले से तय रहा होगा। यानी मौत तो ऐसे ही बदनाम है, असली दर्द तो जिंदगी देती है, और इन लोगों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और आप मेरे आसपास में देख पा रहे हैं जो भी मरीजों के लिए बेड यहां पे रखे गए हैं उसमें तोड़फोड़ मचाई गई है। जो कड़ी के गांव के रहने वाले 19 लोग थे उनको 2 दिन पहले मेडिकल चेकअप के बाद हॉस्पिटल की तरफ से अधिक इलाज के लिए यहां अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया था, जिनका एंजियोग्राफी किया गया था। एंजियोग्राफी करने के बाद 7 लोगों में स्टेंट भी रखे गए थे। ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया की जानकारी जिन 19 लोगों को अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल में लाया गया था उनके परिवारजनों को नहीं दी गई थी। वो हॉस्पिटल इसलिए आया था क्योंकि ये हॉस्पिटल का कैंप हमारे गांव में था, ठीक है, और गांव में कैंप लगा था, उसमें बोला गया था कि बॉडी चेकअप ये वो मुफ्त में हो जाएगा, ये सब हुआ था, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधा उसको ऐसा बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विद इन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया ही नहीं है कि डॉक्टर को एज अ पेशेंट के रिलेटिव को करना चाहिए, एज अ सिग्नेचर लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म जरूरी नहीं समझा। इनमें से 6 महिलाएं फिलहाल एक वार्ड में उनको रखा गया है। इन महिलाओं के हाथ पे जिस प्रकार से पट्टी बांधी गई है आप देख पा रहे हैं कि क्यों ये पट्टी लगाई गई है ये उन्हें भी नहीं पता है। एंजियोग्राफी की होने का दावा जो इनके परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं। 19 लोगों को यहाँ पर लाकर जो मेडिकल चेकअप किया गया था बोरीसणा गांव में, उनमें से 19 लोगों को यहाँ पे लाकर एंजियोग्राफी की जाने का दावा किया जा रहा है। मेरे गांव में से 19 आदमी आए, उसमें से जेंट्स भी थे और लेडीज भी है। उसमें 19 आदमी को जो थे सबको उन्होंने एंजियोग्राफी कर दिया और एंजियोग्राफी करने के बाद उसको जो स्टैंड लगाने था तो उसको किसी की फैमिली में किसी को फोन किया नहीं, कुछ जनाया नहीं कि आपको भी इसमें स्टैंड लगाने का कुछ जना नहीं, और अपने आप रिस्क पे उन्होंने स्टैंड लगा दिया। इंडिविजुअल पेशेंट में ધારો કે એક પેશન્ટમાં કોઈ ઓપરેશન કર્યું છે તો એ પેશન્ટને એ ઓપરેશનની જરૂર હતી કે નહીં, ફર્સ્ટ ઓફ એ જોવાનું છે, અને જે ઓપરેશનની જરૂર હતી તો એ કરવામાં કોઈ નેગ્લિજન્સ કે એવું હતું કે નહીં, પણ એ બધું જોઈને પછી मेरे पीछे की तस्वीर जहां पे आप देख पा रहे हैं एक बैनर लगाया गया है ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा बोरीसणा गांव के अंदर जो हेल्थ चेकअप के नाम पे कैंप लगाया गया जिसमें कहा गया कि सभी का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। यहाँ पे हृदय रोग, हड्डी से जुड़े रोग, साथ ही में पेट के रोग और पथरी और प्रोस्टेट समेत रोग को लेकर एक पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। हॉस्पिटल का गांव में कैंप लगा था और यहाँ ऐसा बोला था कि आपके वो चेकअप करना है, तो दूसरे दिन लग्जरी आई और यहाँ से 19 लोगों को ले गए हॉस्पिटल, और वहाँ हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने क्या किया वो पता नहीं है। कुछ शारीरिक तकलीफ थी उनको क्योंकि वो अस्पताल में गए या यहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाया, कुछ शारीरिक तकलीफ थी? कुछ नहीं थी क्योंकि वो तो साइकिलिंग कर रहे थे पर डे। क्या दिनचर्या क्या रहती थी? वो प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करते थे और कुछ तकलीफ नहीं थी,
सिर्फ बॉडी चेकअप का बोल के लेके गए थे। हाँ, कुछ बोले नहीं थे, इधर से सिर्फ बॉडी चेकअप का बोले थे। बॉडी चेकअप के लिए गए थे, उधर जाके रात को फिर कॉल आया 10 बजे, तब जाके पता चला कि उनकी हार्ट की सर्जरी हो गई है। परिवार में कोई साथ में गया था क्या? क्या लेकर साथ में वो गए थे? कुछ भी लेके नहीं गए थे। जो हॉस्पिटल की एक गाड़ी आई थी वो गाड़ी में गए थे और कोई साथ में भी नहीं था। जैसे ही आरोग्य विभाग के संज्ञान में आया कि ऐसा कुछ घटना हुआ है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन करके उस गांव से करीबन 17 जितने पेशेंट वहां पर एक गाड़ी रख के ले जाए गए थे। उनके सबके लिए जो वहां पर ले जाके किसी की भी परमिशन के बिना किया, परमिशन के साथ किया, जो कार्डियक स्टेंट रखने का और एंजियोप्लास्टी किया, उसकी वजह से 2 मौत भी हुए, थोड़े अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। पूरे की पूरी घटना ऐसी एक घटना है कि जहां पर केवल उसको हम निग्लिजेंसी नहीं बोल सकते, सोच समझ के की गई हुई ये घटना लग रही है। अब आप जरा सोचिए कि हमारे देश के गरीब भोले भाले लोगों के साथ ये कितना बड़ा धोखा है। सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर के पेशे के नाम पर कैसे कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स कलंक लगा रहे हैं। और हमारे समाज में आज भी जो डॉक्टर हैं उन्हें बहुत